मुंबई से मेरी इंटरनेशनल फ्लाइट थी। 10 दिन के लिए मैं आउट ऑफ कंट्री जा रही थी और सुबह 4 बजे की फ्लाइट थी। जैसे ही मैंने फ्लाइट में पहला कदम रखा और अंदर से एकदम से रियलाइज हुआ जैसे कुछ छूट रहा है, जैसे कुछ मिस हो रहा है। थोड़ा सा ढूंढने की कोशिश करी तो पता चला कि पास में फ़ोन नहीं है। अब आज के ज़माने में फ़ोन का गुम जाना, उसमें आपका पिक्चर्स होते हैं, आपका डेटा होता है, आपके आईडी प्रूफ्स होते हैं, आपका फाइनेंशियल डेटा होता है एंड व्हाट नॉट। और ऐसे में फ़ोन का गुम जाना इट्स अ नाइटमेयर। मेरे साथ ये नाइटमेयर हो रहा था। लेकिन क्या ये मेरा फ़ोन गुमा था या ये मेरा मैनिफेस्टेशन था? हाँ, आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ कि कैसे जाने-अनजाने में हम लोग क्या-क्या नहीं मैनिफेस्ट कर लेते और यूनिवर्स हमेशा आपका साथ देता है। हमेशा ही आप ही का साथ देता है, चाहे आप कुछ भी माँगो। अब पिछले कुछ महीनों से मेरे पास भयानक काम था। मेरे पर्सनल फ्रंट पर भी और प्रोफेशनल फ्रंट पर भी बहुत काम था। इतना काम था कि काम कर के आई वाज़ फीलिंग लाइक कि आई नीड अ ब्रेक नाउ। अब मुझे एक ब्रेक की ज़रूरत है। आई होप यू आर एबल टू कनेक्ट द डॉट्स नाउ। अब आप डॉट्स कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि मुझे एक सख्त ब्रेक की ज़रूरत थी और मैं चाहे दुनिया में कहीं भी जाऊं, जो फ़ोन पास में रहता है ना, मैं काम ही करती रहती हूँ। तो 10 दिन मेरा फ़ोन इंडिया में था और मैं आउट ऑफ कंट्री थी। 10 दिन मेरे पास कोई डेटा नहीं, कोई पिक्चर्स नहीं, कोई फ़ोन नहीं, कोई कनेक्शन नहीं। आप में से बहुत सारे लोग मेल्स और कमेंट्स और व्हाट्सएप करके टीम से पूछ रहे थे, मैम वीडियोस क्यों नहीं बना रहे हैं, मैम कहाँ हैं, क्या ठीक है? एंड थैंक यू सो मच आप सभी के प्यार के लिए। मैं बिल्कुल ठीक थी, लेकिन मैं अपनी टीम से भी कनेक्टेड नहीं थी, तो उनको भी नहीं पता था कि क्या चल रहा है बैकग्राउंड में। आगे बढ़ने से पहले अ वेरी वार्म वेलकम टू एंटायर माय फैमिली। मैं आपकी अपनी डॉक्टर अर्चना, लाइफ कोच, एक एडवांस लेवल हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, एनएलपी एक्सपर्ट हूँ, इनर चाइल्ड हील करती हूँ, शैडो वर्क करती हूँ। बेसिकली मैं साम दाम दंड भेद सब अप्लाई कर देती हूँ बिकॉज आई रियली बिलीव कि हम सबके अंदर एक जीनियस छुपा हुआ है और थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग और कंडीशनिंग के चलते वो कहीं छुप जाता है। तो मेरा सच में मानना है कि हमारी लाइफ को और हमारे माइंडसेट को बहुत आसानी से बदला जा सकता है बिकॉज लाइफ इज बेसिकली अ रिफ्लेक्शन ऑफ अवर माइंडसेट। हमारे माइंडसेट का एक रिफ्लेक्शन होती है हमारी लाइफ। और अपने अंदर के इस जीनियस को जगाने के लिए नाउ आई एम डेवलपिंग, में एक कम्युनिटी डेवलप कर रही हूँ, द इनर जीनियस कम्युनिटी। जी हाँ, द IG कम्युनिटी। इसके लिए एक पूरी की पूरी बुक मैंने पब्लिश कर दी है। नेम ऑफ द बुक इज सीक्रेट मंत्र टू अवेकन योर इनर जीनियस। इसमें एक कंप्लीट गाइड, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, कब कहाँ कौन सी टेक्निक कितनी देर और किस तरीके से अप्लाई करनी है। आज बात कर रही हूँ ऐसी 3 सुपर पावरफुल चीज़ों की जो आपके मैनिफेस्टेशन को एक मैजिक टच देती है। जी हाँ, ये एक बहुत इनविजिबल फोर्स होती है जो आपके मैनिफेस्टेशन को लेकर आती ही आती है। वो सारे लोग जो कहते हैं कि हमारे मैनिफेस्टेशंस नहीं होते, जो सोचते हैं उसका उल्टा हो जाता है, कुछ कोई चीज़ हम पर काम नहीं करती हैं, आप सभी के लिए ये वीडियो पूरा सुनना बहुत आवश्यक है। अब वो 3 चीज़ें क्या है? हाँ, थर्ड वन इज माई सुपर फेवरेट। सो द फर्स्ट वन इज सरेंडर। सरेंडर, बिल्कुल छोड़ देना ऊपर वाले के भरोसे, चीज़ों से, सिचुएशन से डेस्परेट होकर फाइट नहीं करते रहना, ना अपने अंदर ना बाहर। ये होता है सरेंडर। और अगर मैं आपको मेरा इनर मीनिंग बताऊं सरेंडर से जो रिलेटेड है, वो ये है कि जैसे हमें हमेशा लगता है कि सब कुछ हम कर रहे हैं और हायर फोर्सेस को हम कुछ वक्त के लिए भूल ही जाते हैं, तो कुछ वक्त के लिए ड्राइविंग सीट पे से हट जाना और पैसेंजर सीट पे शांति से बैठ जाना कि नाउ यू हैंडल, अब आप जानो। मैंने भी मेरा ये जो फोन का मैंने आपको इंसिडेंट सुनाया, मैं अपने अंदर शांत होकर बैठी हुई थी क्योंकि मेरा जो बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि मैं बहुत लकी हूँ और मेरी लाइफ में मुझे बहुत अच्छे लोग मिलते हैं। ये मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है। तो मैंने आपको बताया भी कैसे मैं आउट ऑफ इंडिया थी, फ़ोन इंडिया में था और ऑलमोस्ट 12-15 दिन के बाद मेरे पास मेरा फ़ोन आया, लेकिन आ गया। मुझे ब्रेक भी मिला जो कि मेरा मैनिफेस्टेशन था और फ़ोन भी मिल गया। तो आप देखते हो कभी-कभी हमारे मैनिफेस्टेशंस ना उतने स्मूथ नहीं होते हैं, लेकिन एग्जैक्टली हमें वही मिलता है जो हम मांग रहे होते हैं। तो जैसा कि मैं कह रही थी कि सरेंडर का मतलब होता है कि आप
पैसेंजर सीट पर बैठ जाएं और कुछ वक्त के लिए चीजों को उनके हवाले छोड़ दें, बहुत फेथ के साथ। यहाँ पर आता है आपका सेकंड टॉपिक आज का, जो कि है फेथ। फेथ क्या होती है? फेथ का मतलब जब एक किसान फसल बोता है या जब एक माली पेड़ लगाता है, वो अपना हिस्से का काम पूरा करता है, लेकिन उसके बाद मौसम जब फेवरेबल होता है तो जो फ्रूट्स का मैनिफेस्टेशन होता है वो तब होता है। इसी तरीके से आप अपने हिस्से का काम करो, अपना बेस्ट दो, ना ज्यादा ना कम, और जब सही समय आएगा आपकी चीजें 100% पूरी हो जाएंगी। ये होता है फेथ। और तीसरी चीज जिसकी मैं आज बात कर रही थी, ये होते हैं इंटेंशंस। अपने इंटेंशंस हमेशा क्लियर रखें। तो इनमें से जिस भी चीज पे आपको डाउट है, कुछ और क्वेश्चन हो, आप बिल्कुल कमेंट करके मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं और मैं आपसे जल्दी ही मिलती हूँ। तब तक आप अपना और अपनों का अच्छे से ध्यान रखना। थैंक यू। नमस्ते।